साथियों, आज हम बात करेंगे जिला पठानकोट में बढ़ रहे प्रवासियों की संख्या के बारे में। हज़ारों की संख्या में पठानकोट में बाहरी राज्यों से लोग आकर यहाँ बस गए हैं, काम कर रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है कि बाहरी राज्यों से आके काम कर रहे हैं या नहीं कर सकते। हमारा संविधान सबको इक्वल राइट्स देता है। हमारा देश का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हर समाज को, हर धर्म को इक्वल राइट्स देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं भी प्रदेश के किसी हिस्से में जाके, देश के किसी हिस्से में जाके कोई भी जाके रह सकता है, काम कर सकता है। इवन के पहले JNK में, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की वजह से रुकावट थी, वो भी केंद्र सरकार ने दूर करके उस रुकावट को दूर कर दिया। अब वहाँ भी कोई भी जाके रह सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि पठानकोट ज़िला पंजाब का सबसे छोटा ज़िला है। मुझे लगता है कि देश के सबसे छोटे जो ज़िले हैं उनमें से एक ज़िला पठानकोट भी होगा। पठानकोट एक आम ज़िला नहीं, इसको आप कंपेयर कर सकते कि बाकी ज़िलों की तरह है पंजाब के या देश के। पठानकोट बड़ा सेंसिटिव प्लेस है, इंटरनेशनल बॉर्डर ज़िला है। कई 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। 3 स्टेट्स जम्मू कश्मीर और हिमाचल का एक एंट्री पॉइंट है। द बिगेस्ट कंटोनमेंट है एशिया का, आर्मी का। बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है आर्मी की। सिक्योरिटी की दृष्टि से हर तरीके से पठानकोट इज वेरी सेंसिटिव प्लेस। पठानकोट में हज़ारों की संख्या में जो लोग आ रहे हैं, ये क्या करने आ रहे हैं? पठानकोट ना कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना ही कोई खेती बाड़ी इतनी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर सारा तो नीम पहाड़ी, अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है। ना बड़ी खेती है, ना बड़ी इंडस्ट्री है, ना कोई और तरीके का बड़ा रोजगार है। तो ये हज़ारों की संख्या में जो प्रवासी आ गए, यहाँ बस गए हैं, सारे पठानकोट में मैं कहूँगा कब्जा कर लिया है। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर आके? मैं इस वीडियो को बनाने के लिए इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि एक एडवोकेट होने के नाते, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो मुझे लगे, वैसे तो हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि जिसको भी कोई लगे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में या कहीं भी लगता है कि गलत होने की संभावना है, उसकी ड्यूटी है कि अपनी आवाज़ मुखर करके अपनी आवाज़ को बोले। पठानकोट में आर्मी कैंटोनमेंट पे हमले हो चुके हैं, आतंकवादी हमले। एयरफोर्स पे हमला हो चुका है और बड़ा सेंसिटिव प्लेस है। यहाँ जो प्रवासी आ रहे हैं उसमें से ये बात बोलने में थोड़ी सी किसी को चुभ भी सकती है, कटु भाषा में यूज़ करने जा रहा हूँ। हज़ारों लोग आ चुके हैं, सारे पठानकोट पे कब्जा कर लिया है और एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय एक बहुत संख्या में पठानकोट में आ चुका है। या तो बाहर से आ रहे हैं, इक्वल रेशो में एज पर आबादी आ जाएं तो फिर भी चलो जस्टिफाइड किया जा सकता है। मोटे मोटे आंकड़े तौर पे, जैसे मैं अपनी स्टडी करता रहता हूँ, हज़ारों की संख्या में मुस्लिम्स यहाँ आ चुके हैं। और आप देखेंगे, आप मेरे से सहमत होंगे, जितना भी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ रोड्स हैं या एरियाज़ हैं, वो जितने भी रेडी वाले हैं मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं। क्या ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क नहीं है कि क्यों? और देखने में ये भी आया है कि रोहिंग्याज भी और बांग्लादेशी भी कई क्षेत्रों में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि पुलिस अपने लेवल पे, प्रशासन अपने लेवल पे वेरीफाई कर रहा होगा, डेफिनेटली कर रहा होगा, लेकिन उसमें थोड़ी और तेजी की लाने की जरूरत है और साइंटिफिक तरीके से उसके करने की जरूरत है। इस करके आई हैव टू मेक दिस वीडियो, आपके साथ रूबरू होना पड़ा। आधार कार्ड पे मैं कई लोगों से बात कर रहा था जो आधार कार्ड बनाते हैं, सुविधा सेंटर वाले या और लोग आधार कार्ड से डील करते हैं। इवन डुप्लीकेट आधार कार्ड भी बन जाता है। आधार कार्ड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? वोटर कार्ड चाहिए आपको। अगर 18 साल से कम है कोई तो उसका एक जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगाकर आप आधार कार्ड बना सकते हो, फर्जी वोटर कार्ड लगा के आप आधार कार्ड बना सकते हो। इवन ये भी देखा गया है कि आधार कार्ड किसी का और अपनी फोटो आप उसमें चस्पा कर लो, पेस्ट करके
और किसी और के आधार कार्ड नंबर पे आप यूज़ कर लेते हो। जो पुलिस वेरिफिकेशन करती है वो आधार नंबर देखेगी, आधार नंबर डालेगी कि भैया ठीक है, आधार कार्ड ठीक है, लेकिन वो आधार कार्ड ही किसी और का होगा, फिर क्या करोगे आप? तो मैं प्रशासन से, स्पेशली पुलिस प्रशासन से विनती करूंगा कि आप वेरीफाई तो कर रहे हो, एक और साइंटिफिक तरीके से इसको वेरीफाई करो। और साइंटिफिक तरीका ये है, एज पर माई नॉलेज, जितना मैंने पढ़ा है या जानकारी इकट्ठी की है, आधार कार्ड एक इतना बड़ा एसेट्स है देश का, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने का, नेशनल पहचान को बनाने का, उसका सही उपयोग करो। आप किसी का आधार कार्ड लेके उसकी फोटोकॉपी लेके अपने पास ना रखो। आप डेफिनेटली पीछे भेजते होंगे, जिस स्टेट से भी कोई आया है वहाँ से वेरीफाई करते होंगे, लेकिन उन्होंने भी क्या करना है, उन्होंने भी आपने मेल कर दी, उन्होंने ऑनलाइन देख के कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है वो आपको उन्होंने डाटा भेज देना है। पर क्वेश्चन ये आता है, जिसका आधार कार्ड भेज रहे हो क्या वही व्यक्ति है कि नहीं है, क्या उसकी फोटो लगा के मिसयूज तो नहीं कर रहा? तो प्रशासन को चाहिए, एज पर माई रिक्वेस्ट, कि जिसका भी आप आधार कार्ड लेते हो उसका बायोमेट्रिक साथ लो, उसका स्कैन करो, आई स्कैन, फेस स्कैन, ताकि उसकी सही पहचान हो। मौके पे ही वो सही गलत का उसका पता लग जाएगा, जो शायद नहीं करते होंगे। तो बायोमेट्रिक लेके, उसका आई रेटिना स्कैन करके, उसका फेस स्कैन करके, ये आप करेंगे तो डेफिनेटली आप सही गलत की पहचान कर पाएंगे। तो मैं, जो लोकल लोग हैं, सारा कारोबार आपका छीना गया, कारोबार छीना गया, चलो कारोबार तो जिसने भगवान को जितनी रोटी लिखी है, जितनी इनकम लिखी है, जितना पैसा लिखा है उसको मिल जाएगा। लेकिन मैं सबसे लोगों से ये भी विनती करूंगा कि अकेला कारोबार की बात नहीं है, दिस इज द मैटर ऑफ, दिस इज क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आल्सो। तो सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि अगर आपके आसपास कोई भारी व्यक्ति काम कर रहा है या रह रहा है, उसकी प्रॉपर आप खुद भी वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए। आपको कोई शक्की व्यक्ति लगता है तो आप तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन को और लोकल प्रशासन को आप सूचित कीजिए। और ये भी देखने में आया, एक बार मैं वो ऐड कर दूं, किसी शॉप का किराया मान लो कि 20,000 या 25,000 रुपये है, भारी लोग आके उसका किराया 70-80,000 लाख रुपए तक देते हैं, जिसका 20,000 किराया भी दे के खर्चा पूरा नहीं हो पाता, उसका 4 गुना किराया दे के वो कैसे सर्वाइवल है इनका? दिस इज ए क्वेश्चन मार्क। और कई प्रॉपर्टीज इन्होंने खरीद ली है, दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन मार्क। तो पुलिस को थोड़ा सख्ती देने खाने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। और आम लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप सब भी जागरूक हों। आपने आसपास कोई आपको शक्की व्यक्ति नजर आता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। और पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, वो उनका आधार कार्ड अकेला ना लें, उसका बायोमेट्रिक टेस्ट करें, उसका चेहरा स्कैन करें, उसको आंखों को रेटिना करें, जो कि आधार कार्ड का सबसे मजबूत पक्ष है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, इतनी बात करूँगा, लेकिन बात ऐसी थी कि मुझे बोलना पड़ा। अगर फिर भी मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं उसको क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरी ड्यूटी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए एडवोकेट, कि जो बात मुझे लगती है पब्लिक के सामने लाई जाए। जय हिंद।